गर्मियाँ आ गई हैं, ऐसे में ना सिर्फ हमें अपने स्किन का बल्कि अपने बालों का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि स्कैल्प में बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, खासतौर से उन्हें जिनके बहुत घने बाल हैं और या फिर जिनकी बॉडी बहुत गर्म रहती है। और ऐसे में अगर हम अपने बालों का ख्याल नहीं रखते हैं तो पसीने से बालों में गंदगी बढ़ जाती है, धूल मिट्टी स्कैल्प पर चिपक जाती है और जब हम इसकी परवाह नहीं करते हैं तो स्कैल्प इन्फेक्शन हो जाता है। ऑयल ग्लैंड्स ऑयल रिलीज करते हैं जिससे डैंड्रफ की समस्या हो जाती है। स्कैल्प में बहुत ज्यादा खुजली होना, पपड़ी जम जाना, स्कैल्प में जमा पसीना जब इवेपोरेट हो जाता है यानी कि सूख जाता है और पसीने से निकला जो नमक होता है वो अगर स्कैल्प पर रह जाए तो वो हमारे बालों को डैमेज कर सकता है। और इसके अलावा बालों की जड़ों में पसीना जमा होकर बालों को नुकसान करता है, स्किन के पोर्स को बंद कर देता है। इससे बालों को ठीक से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है जिससे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए, मुझसे अगर आप पूछेंगे कि भाई मैं अपने बालों का कैसे ख्याल रखती हूँ गर्मियों में, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी या मैं अपने बारे में यही बताऊंगी। मैं गर्मियों में खूब सारा पानी पीती हूँ, मैं वाटर बेस्ड फ्रूट्स खाती हूँ, मैं खीरे बहुत खाती हूँ और इसके अलावा मैं अपने बालों को एवरी ऑल्टरनेट डे यानी कि हर दूसरे दिन बिना शैम्पू के वॉश करती हूँ ताकि स्कैल्प में पसीना बिल्कुल ना रहे, स्कैल्प में जो बिल्डअप हो जाते हैं, जो गंदगी अगर जमा हो गई है दिन भर की, वो साफ रहे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने स्कैल्प को बिल्कुल साफ रखना है। चाहे आप हर दूसरे दिन अपने बालों को वॉश करें बिना शैम्पू के, और अगर शैम्पू यूज़ करते हैं या कंडीशनर यूज़ भी करते हैं तो ऐसे कंडीशनर और शैम्पू में इन्वेस्ट करें जिसमें केमिकल्स ना हो। दूसरा, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, वाटर बेस्ड फ्रूट्स खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, खीरे खाइए जो आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे, जो आपके बालों को और आपके स्कैल्प को पोषण भी देंगे। और तीसरा, मैं अपने बालों पर किसी भी तरह का कोई भी टूल्स इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। पार्टी वार्टी में गए, शादी में गए, चलता है। और जब हेयर लॉस एक बार होना शुरू हो जाता है तो बालों को वापस लाने के लिए यानी कि हेयर रीग्रोथ के लिए हमें तरह तरह के ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ती है, तरह तरह के मेडिसिन लेने पड़ते हैं, पानी की तरह पैसा बहा देते हैं। एक मास्क है कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल का मास्क। असल में स्कैल्प में जमा पसीना हमारे बालों के या हमारे स्कैल्प के पोषण को भी खत्म कर देता है। तो एलोवेरा जेल और नारियल तेल में इतने विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ये हमारे बालों को पोषण देने का काम करते हैं। इसमें मौजूद एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल, साथ ही मॉइस्चराइजिंग गुण हमारे बालों से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में भी हमारी मदद करते हैं। और इसके अलावा इन दोनों का कॉम्बिनेशन डेड स्किन को भी निकालता है और स्कैल्प को सॉफ्ट रखता है और एलोवेरा जेल एक सूदिंग इफेक्ट देता है स्कैल्प को। तो आपको जितनी ज़रूरत है आपने उतना ही कोकोनट ऑयल लेना है और इसमें आप मिला देंगे एलोवेरा जेल। मान लो आपने 4 बड़े चम्मच कोकोनट ऑयल के लिए, यानी अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आपने कोकोनट ऑयल लेना है। 4 बड़े चम्मच अगर आप कोकोनट ऑयल लेते हैं तो उसमें आपने मिला लेना है 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल के और इसको अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर लेंगे। आप अगर चाहें तो कोकोनट ऑयल को हल्का गुनगुना करके उसमें एलोवेरा जेल मिक्स करके अच्छी तरह से मिला सकते हैं। फिर इस मास्क को आपने अपने बालों पर अप्लाई करना है और अच्छी तरह से कम 5 से 10 मिनट तक अपने बालों पर अच्छी तरह से मसाज देनी है। उसके बाद 20 से 25 मिनट रखने के बाद आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। एलोवेरा जेल और नारियल तेल का जो कॉम्बिनेशन है उससे आपको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। ये हेयर फॉल को कम करेगा, ये डैंड्रफ की समस्या को कम करेगा, ये हेयर ग्रोथ में आपकी मदद करेगा, ये ड्राई और फ्रिजी हेयर की समस्या को दूर करने में हेल्प करेगा और इसके अलावा ये स्कैल्प को नरिश करेगा। तो इस तरह से घर पर ही छोटी मोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके एक नेचुरल तरीके से अपने बालों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें ताकि आपका स्कैल्प हेल्दी रहे। डैंड्रफ, इची स्कैल्प, फ्लेकी स्कैल्प, हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, आपको अपने बालों को बचाने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए पहले से सावधान रहिए और गर्मियों के मौसम में अपने बालों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।